चैप्टर शुरू करो प्रोबेबिलिटी। लिखो जी। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Probability is the branch of statistics. Is the branch of statistics which deals with the happening, or not happening of the events which are subjected to uncertainty. Which are subjected to uncertainty. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है नहीं। नाउ सबसे पहले ये हम ये सोचना शुरू करें कि क्या क्या हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन क्या क्या हो सकता है? Either there will be head or there will be tail, isn't it? Yes, sir. ठीक है ना? सर तो हाँ जी, आप प्रोबेबिलिटी दोबारा करवा रहे हो? हाँ जी, रिवीजन चल रहा है ना आपके लिए। तो अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर। तो 2 आउटकम्स पॉसिबल। तो अगर कोई कॉमन सेंस से ये पूछे कि हेड आने के कितने चांस है, तो कितने हैं? बोलो। 1/2 और टेल आने के भी 1/2। ठीक है जी। तो इसको हम सिंपली ये बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इज 1/2। ठीक है, इस चीज को हम रीड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। नाउ इन ए सिंगल थ्रो of a pair of coins or in 2 throws of a coin, मतलब मैं एक कॉइन को 2 बार उछालूं या 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछालूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, पहली बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल आएगा। अब पहली बार हेड आ गया, सॉरी, पहली बार हेड आएगा या टेल आएगा? पहली बार हेड आने के बाद फर्दर आप जब कॉइन उछालोगे फिर हेड या टेल आने के चांस है, और फिर हेड या टेल आने के चांस है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो आउटकम क्या बने? दोनों हेड आएंगे, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या फिर दोनों बार टेल। सो टोटल 4 outcomes, isn't it? बोलिए। यस सर। Yes. Now in a single throw of 3 coins, पहली बार हेड या टेल,
सेकंड टाइम में अगर हेड आ गया तो फिर से हेड या टेल, टेल आ गया फिर से हेड या टेल, इजंट इट? तीसरी बार में फिर से हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल और हेड या टेल। तो टोटल कितने आउटकम बने? 6. 8 आउटकम्स। भाई तीनों पे हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल, नहीं एक मिस हो गया बीच में, हेड टेल टेल मिस हो गया, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। तो टोटल 8 आउटकम हुए कि नहीं हुए? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये टोटल 8 आउटकम्स। ठीक है जी, चलो आगे। Now, when a dice is thrown, एक डाइस को आपने फेंका, कितने आउटकम पॉसिबल हैं? 6. टोटल 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 या 6। एग्रीड और नॉट? Then when a pair of dice is thrown, तो क्या होगा टोटल आउटकम? 36. 36। देखो हो सकता है पहली बारी में वन आए या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। सिमिलरली दूसरी बारी में भी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 और 6। तो आउटकम क्या बनेंगे? एक पे 1 दोबारा 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये जो डबल डिजिट लिखी हुई है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. मेरे को एक बात बताओ, जब आप 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हो तो दोनों पे सेम नंबर आना और दोनों पे डिफरेंट नंबर आना, क्या ये इनके चांसेस सेम है? No. क्योंकि दोनों पे सेम नंबर 6 वेज में आ सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, बट दोनों पे डिफरेंट नंबर 30 वेज में आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल 36 आउटकम्स। ठीक है, अब गेटिंग ए डबलेट, इसको ना डबलेट बोलते हैं, मींस गेटिंग 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी ठीक है। डबलेट किसको बोलते हैं ना? चलो आगे, ये बात समझ में आई? Yes, sir. In a deck of 52 playing cards, इसमें बस मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है। आई गेस सभी लोग शायद ताश नहीं खेलते होंगे, कुछ तो शौकीन है मेरी तरह, तो वो तो खेलते हैं। अब ताश के पत्तों में क्या क्या होता है? टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52
कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, याद है? Yes, sir. ब्लैक कार्ड्स में भी 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स, जिसको हम शायद चिड़ी और हुक्म बोलते हैं। रेड कार्ड्स में 13 डायमंड, जिसको ईंट बोलते हैं, और 13 हार्ट, यही होते हैं। Yes, sir. तो ये जो चारों हैं, ये चारों, इनको हम बोलते हैं 4 सूट्स। क्या बोलते हैं? 4 सूट्स। मेरी बात क्लियर है? Yes, हेलो। sir. उसके sir. बाद इन एवरी सूट, इसमें इसमें क्या होता है? इन एवरी सूट, पत्ते होते हैं 1। क्या क्या होते हैं? हाँ जी, हर एक सूट में क्या क्या होता है? 1 2 3। 1 होता है क्या? सर ए होता है। ए होता है सर, एस वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किंग जैक क्वीन। ठीक है ना? इनमें होता है एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग जैक। उसे उल्टा कर दिया यार। सर जैक है। जैक क्वीन किंग। ठीक है, ये जो तीनों हैं, इन पे ना फेस बना होता है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। बोलते हैं कि नहीं? याद आ गया? यस सर। ये जो ए जे क्यू और के है, इनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं ऑनर्ड कार्ड्स। बाकियों की अपनी कोई इज्जत नहीं, दुग्गी दुग्गी है, तिग्गी तिग्गी है, चौगी चौगी है। सर हाँ जी बोलो। सर ए भी फेस कार्ड्स के साथ नहीं आएगा? ए पे फेस बना होता है, कभी देखा है ताश खेला? हाँ जी सर। उसमें ए पे फेस बना होता है? सर फेस नहीं बनाता। फिर ठीक है सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अब Yes, आई गेस ताश के पत्ते सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, which is being performed. Agreed? हाँ जी। यस सर। यस सर। उस एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इवेंट 1, कुछ इवेंट 2, कुछ इवेंट 3। इवेंट से मतलब समझ में आया? जैसे कि आपने ताश की गड्डी हाथ में है आपके, अब आपने उसको शफल कर लिया, उसमें से 3 पत्ते निकालना वो एक इवेंट है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट वो जो परफॉर्म हो रहा है, जैसे ताश के पत्ते जो है उसमें से कुछ निकालना वो एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इवेंट है। 3 पत्ते निकालना वो भी एक इवेंट है, 2 पत्ते निकालना वो भी एक इवेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब
इन सब इवेंट्स का इनका होता है एक आउटकम। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल करूंगा। जैसे आपके पास 2 डाइस है, आप माइक बंद कर लो। जैसे आपके पास 2 डाइस है, आपने दोनों डाइस फेंक दिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि 2 डाइस पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इवेंट क्या है कि 2 डाइस पे आने वाले नंबरों को नोट करना है, ठीक है, या उन डाइस को फेंकना, वो एक इवेंट है। अब उस इवेंट का आउटकम क्या हो सकता है कि उन 2 डाइस पे क्या क्या आ सकता है। जैसे 1 1 1 2 1 3, ऐसे टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो Yes, sir. आउटकम वो जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर होने वाले इवेंट का रिजल्ट है, ठीक है। नाउ अब यहां पे एक टर्म निकल के आता है, सैंपल स्पेस। क्या निकल के आता है? सैंपल स्पेस। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in an experiment constitute sample space। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? बोलिए। 36। ठीक है। इन टॉसिंग 5 coins simultaneously, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? 32 होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप पीछे वाली कहानी पे ध्यान दो, जब एक डाइस थ्रो किया था, सर 2 की पावर n की फॉर्म में होते हैं। हाँ, जब एक डाइस थ्रो किया तो 2 आउटकम निकले, 2। जब दूसरा डाइस थ्रो किया, दूसरा कॉइन, तो हर एक की 2 ब्रांचें और टूट गई, कितने हो गए? 2 स्क्वायर। जब तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हर 2 की फिर से 2 ब्रांचें टूट गई, हर एक की, कितने हो गए? 2 क्यूब। चौथा करूंगा तो हर एक की 2 और आनी शुरू हो जाएंगी, आएंगी कि नहीं ऐसी? और 5वें में हर एक की 2 और, तो टोटल कितने आउटकम बनते हैं इसमें? 2 की पावर n। मतलब अगर मैं एक कॉइन को n टाइम्स टॉस करूंगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 की पावर n है। ठीक है जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। नाउ ये तो होता है सैंपल स्पेस, एक होता है प्रोबेबल स्पेस। नाउ ये क्या चीज है? प्रोबेबल स्पेस क्या कहते हैं? जो फेवरेबल आउटकम है उसके कितने चांस हैं? ये है प्रोबेबल स्पेस या फेवरेबल स्पेस, ठीक है। और फेवरेबल स्पेस, इसमें वो है जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक सिंगल थ्रो, जैसे आपने 2 कॉइन टॉस किए, 2 डाइस टॉस किए, तो टोटल 36 आउटकम्स थे। मैं चाहता हूं कि उस पर डबलेट आए, तो डबलेट कितने वेज में आ सकता है? 2 कितने वेज में? 2 6 वेज में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स विच ऑब्जर्वर वांट, मतलब हम। मेरी बात समझ में आ गई? नाउ कम टू प्रोबेबिलिटी
कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी of happening of an event is the ratio of total number of favorable outcomes to total number of outcomes. यही होती है, बोलिए। हेलो, Yes, sir. नाउ बोलो, कुछ बोलना है किसी ने? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, इन एनी केस क्या फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा हो सकते हैं कभी भी? No. No, sir. नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निगेटिव भी नहीं हो सकते ना फेवरेबल हो सकते, तो इट इज मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। इन एनी केस जब प्रोबेबिलिटी 0 हो while PE is 0, तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और जब PE 1 हो तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 30 days इन Feb, Sun from north. क्या चांसेस है उसके? 0. कोई चांस नहीं। 0। अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 Sundays इन Feb, क्या चांस है उसके? 1, क्योंकि 4 संडे होंगे ही होंगे। एग्रीड और नॉट? टोटल 28 डेज है, तो टोटल 28 डेज है, तो 4 फुल वीक्स बनते हैं। Yes, sir. तो Yes, फुल sir. वीक में एक संडे तो आएगा ही आएगा, 4 संडे आएंगे। अब मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 29 डेज इन फेब, कितने चांस हैं? 1/4. 1/4। इट हैपेंस वंस इन 4 years। मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. तो जो इवेंट श्योर है उनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, जो इवेंट इम्पॉसिबल है या नल इवेंट्स भी बोलते हैं इनको समटाइम्स, नल इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, जो इनके बीच में है उन्हीं के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखें। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। A pair of dice is thrown once. What is the probability of, first part है getting a doublet, second part है getting sum on the numbers, more than 9, third part है getting at least 1 once, fourth part है getting sum of the numbers exactly 8, fifth part है getting numbers definite, sixth part एक और लिख लो, getting, बस 5 ही रखो। करो जी, सोचो। सर थर्ड क्या लिखा है?
गेटिंग एटलीस्ट वन, यानी थोड़ा उल्टा हो गया, इसको मैं लिखना चाह रहा था गेटिंग एटलीस्ट वन, ऐसे लिख लो 1 2, मेरी बात समझ में आई? 1 2 मतलब कि दो कम से कम एक बार आए, गेटिंग एटलीस्ट वन नंबर, ऐसे लिख लो 1 नंबर एज 2। अब ठीक है, दूसरे का 1/9 गेटिंग अ डबलेट 1 होगा, हाँ जी, गेटिंग अ डबलेट 1 होगा, 1 नहीं 1 2 2। टोटल गेटिंग ए डबलेट का 1 नहीं होगा। देखो ये सॉल्यूशन देखो, ये मैं ही कर देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का, पहले पार्ट में उसने कहा गेटिंग ए डबलेट, मैंने आपको क्या बताया, डबलेट कौन से होते हैं? 1 1 2 2 1 1 2 2 3 एग्जैक्टली, 3। देखो ये डबलेट है, ये डबलेट है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। टोटल आउटकम 36 थे और डबलेट कितनों पे आया? 6 पे, 6 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी फेवरेबल 6, टोटल 36। कितना बन जाएगा आंसर? 1/6। बोलिए। यस सर। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स मोर देन 9। ठीक है, अब एक देखो जी, सेकेंड पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। सम, देखो आपको 36 के 36 केस दिख रहे हैं कि नहीं? किन किन पे सम 9 से ग्रेटर है? मैं ना यहां नहीं करता, एक दूसरी टेबल ही बना देता हूं सेकंड के लिए। प्रोबेबिलिटी, एक मिनट सुकीरत। हाँ जी, किन किन पे जो सम है वो सम नंबर मोर देन 9। मोर देन 9 का मतलब 9 या 10, सॉरी मोर देन 9 मतलब 10 11 या 12। अब देखो, एक तो ये 6 6 5 6 5 5 6 5 4 6 6 4, क्या और कोई नंबर बनता है? नो सर। बाकी सब पे जो सम आएगा वो इनसे कम होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या बनेगा? 6/36, दैट इज अगेन 1/6। हाँ कि नहीं? यस सर। सर आपने above from 10 नहीं कहा, वो सर उसके लिए 10 तो आएगा ही नहीं। भाई मोर देन 9 कहा ना मैंने, मोर देन 9 में 10 तो आता है। ठीक है ठीक है, ठीक है। डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम लिख लेंगे। हाँ जी, ये देखो ये डेफिनेशन लिखी ना, प्रोबेबिलिटी इज द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अच्छा ये तो एक मिनट कहाँ लिखा है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट वन नंबर एज 2। अब ये बताओ, ये टेबल को क्या हो गया? बदला। एक सेकंड रुको। हाँ जी, पिछले केस में ये थे 6 4 5 5 दिस 2 एंड दिस। अच्छा, कम से कम एक नंबर क्या हो? 2 हो। ठीक है, तो ये पूरी रो चलेगी? बोलो। यस सर। यस और सर। ये वाली पूरी रो चलेगी? यस सर। यस सर। इसमें टोटल कितने नंबर आए? 11। 11। ये 2 2 दो बार आया, गिनेंगे तो एक ही बार इसको।
तो it is 11/36. That is 1221, 2332, 2442, 2552, 2662 and 22. बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. फोर्थ नहीं सर। पार्ट है, ठीक है ना? गेटिंग सम ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली 8. सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. हाँ जी बोलो. थर्ड वाला नहीं आया, क्या? थर्ड वाला नहीं आया, थर्ड वाला नहीं आया सर। भाई उसने ये कहा कम से कम एक बार 2 आए. गेटिंग एटलीस्ट वन नंबर एज 2. क्या इसमें कोई भी नंबर 2 है? हाँ जी सर। क्या ये 34 में कोई नंबर 2 है? नहीं सर। तो ये काउंट नहीं होगा. एटलीस्ट वन नंबर 2 या तो इनमें है या इनमें है. बात समझ में आ गई क्या? यस सर। बोल. आगे समझ सर, वो क्वेश्चन नहीं तो समझ ढंग से आया बोलना, मुंह में क्यों बोल रहा है? सर। हेडफोन ही लगाए हुए। तो लगा ले. तो या तो बोल रहा है, ढंग से बोल. नाउ सम ऑफ द नंबर्स एज 8. ये देखो जरा, ये जो पूरी रो है ये वाली, देखो जरा ध्यान से. Yes, sir. क्या इस पूरी की पूरी रो में सम ऑफ नंबर 8 आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या किसी और 2 डिजिट का सम 8 बन रहा है? No, sir. नो सर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 36. और प्रोबेबल आउटकम कितने हैं? 5। 5. तो आंसर इज 5/36. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज. क्या है फिफ्थ पार्ट? गेटिंग नंबर्स डिफरेंट. अब देखो जी, वो कौन कौन से जिनमें डिफरेंट नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डबलेट 22 को 23 छोड़ के 24. सारे सर इसमें टोटल में से माइनस कर देना. ये हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वही बताने वाला हूँ. कितने हुए टोटल? 30. तो ये बने 30/36. दैट इज 5/6. इसको मैं ये भी सोच सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट. बोलिए. Yes, sir. और गेटिंग ए डबलेट हमने पहले पार्ट में निकाला 1/6. सो द आंसर इज 5/6. क्या मेरी ये वाली बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. अब यहां से एक छोटी सी चीज और समझानी है मैंने आपको. इफ देयर इज एन इवेंट ए, ठीक है, देन देयर इज ऑल्सो एन इवेंट नॉट ए, ठीक है, which is called complement of A, and is expressed as A बार. A के ऊपर ये बार लगाते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इवेंट या तो अकर होती है या अकर नहीं होती है. ऐसा तो नहीं होता ना थोड़ी थोड़ी हो गई. अब आपने को 2 डाइस टॉस किए, या तो डबलेट आएगा या डबलेट नहीं आएगा. Isn't it? Yes, sir. मतलब कि Yes. नंबर ऑफ आउटकम्स इन A प्लस नंबर ऑफ आउटकम्स इन नॉट A will be number of outcomes in sample space. Yes, sir. अगर मैं इन सबको NS से डिवाइड कर दूं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज 1.
तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। बोलिए, सब लोगों को समझ में आ गई क्या? यस सर। यस No. सर। चले आगे। एक क्वेश्चन और लिखो। इफ ए कार्ड is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability that, first question है, it is an ace, second it is a face card, third it is an honored card, fourth it is a black card, fifth, sixth, fourth के बाद fifth, it is a spade, it is a spade, sixth it is either spade or a face card, seventh it is either a black card or a face card। चलिए आंसर बोलना शुरू करो। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। पहले का आंसर सर 1/13। कितने एस होते हैं सर? कितने ace होते हैं? 4/52। तो 4 में से कोई एक आ जाए या 52 में से कोई एक आ जाए, क्या चांस है? 1/13। नाउ सेकंड पार्ट, इट इज ए फेस कार्ड। 2/13। बिल्कुल गलत है। कितने फेस कार्ड होते हैं? 3/52। 3/52। नहीं नहीं, 12 by फेस कार्ड 52। 12/52। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग। तो टोटल 12 हो गए। सो दैट इज 12/52, दैट इज 3/13। क्या मेरी बात क्लियर है? इट इज एन ऑनर्ड कार्ड। तो 16/52। 16/52। 16/52, that is 4/13। Honored card total 16 होते हैं including ace। It is a black card। 26/52। 26/52। 26/52 half। It is a spade। 13/52। 13/52, that is 1/4। इस पे आओ जरा। Now either it is a spade or a face card। कितने स्पेड है अपने पास ये बताओ? 13 प्लस 13 स्पेड हो प्लस गए। अब एक मिनट, इन 13 स्पेड में मैंने स्पेड वाले तीनों फेस कार्ड काउंट कर लिए, isn't it? यस सर। रिमेनिंग फेस कार्ड कितने बचे? 9। 9। तो 13 and 9 22। 22/52, that is 11/26। क्या ये बात समझ में आई? यस। नाउ आइदर ए ब्लैक और ए फेस कार्ड। अब कितने तो ब्लैक कार्ड हैं? 26। 26। इन 26 में ऑलरेडी स्पेड और क्लब के फेस कार्ड काउंट हो गए, isn't it? +6।
अब कितने बचे Yes. रेड कार्ड के? वो 6 और गिनो। 26 and 6 is 32 upon 52। कितना हो गया? 8 upon 30। क्या ये बात समझ में आई? Yes. पक्का? Yes. बोलिए। Yes, sir. चलो चलो आगे हेडिंग डालो। 3 important definitions। Number 1 is equally likely events। Equally likely events, नाम से क्या पता लग रहा है? जो most probably occur है, इसको most और probably नहीं बोलते, इसको इक्वी प्रोबेबल। क्या बोलेंगे? इक्वी प्रोबेबल। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ कि दो इवेंट्स, 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली अगर उन दोनों के अकरेंस के चांसेस सेम है। मतलब किसी भी इवेंट का किसी दूसरे इवेंट के होने के चांसेस, मतलब किसी दूसरे इवेंट के से ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, या मैं बोलूं कि कोई भी इवेंट दूसरी इवेंट पे प्रेफरेंस नहीं रखती। क्या मेरी बात समझ में आई? हेलो सर, मतलब जब दो इवेंट सेम होंगे? सेम नहीं, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। इवेंट्स आर said to be equally likely. Events are said to be equally likely when no particular event, when no particular event has a preference to occur, has a preference to occur, no particular event has a preference to occur in comparison to another event, in comparison to another event. In comparison to another event means each event has same probability to occur, has same chances या probability to occur। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सर जैसे कि एक कॉइन को जैसे टॉस करो। हाँ, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के और टेल आने के चांसेस सेम है कि नहीं? Yes, sir. So getting a head or getting a tail are two equally likely events। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल throwing a dice results into 6 equally likely outcomes। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ऐसा तो नहीं होता ना कि 5 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं 6 के कम होते हैं। हर एक के सेम है और हर एक के ही 1/6 है कि नहीं? Yes, sir. तो इनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या मतलब समझ में आ रहा है? इनका कोई भी सेम नहीं होगा। ठीक है, इनको और बोलते हैं डिसजॉइंट, या इनको बोलते हैं इनकम्पैटिबल। इंटरसेक्शन भी यस, इसमें क्या होगा कि इनका साइमल्टेनियस अक्रेंस इम्पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आई? लिखो जरा, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स आर said to be mutually exclusive or mutually exclusive if their simultaneous occurrence, if their simultaneous occurrence is impossible. क्या ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। यस जैसे कोई एग्जांपल देके बताओ। हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रोइंग या टॉसिंग लिख लेता हूँ, थ्रोइंग तो डाइस के लिए चल रही है। टॉसिंग ए कॉइन results into two mutually exclusive events, that is head or tail, which are eventually equally likely to। क्या मेरी बात समझ में आई? ये चीज इक्वली लाइकली भी तो है ना, गेटिंग ए हेड और गेटिंग ए टेल। यस सर। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखो। एक इवेंट ए है, इन्हें थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। एक इवेंट ए है गेटिंग ए डबलेट। एक इवेंट बी है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स एज से 6। ए में कौन कौन आएंगे आउटकम्स? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही आएंगे। बी में कौन कौन से आएंगे? 1 5 1 5 1 5 2 4 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3। क्या इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नो सर। नो। ठीक है ना। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5, तो इवेंट्स मतलब इनका साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल है। इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मेरी बात समझ में आई? दो इवेंट में सर सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए। क्या भाई? दो इवेंट में सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ, सेम एलिमेंट नहीं होगा तो सेम एलिमेंट अगर नहीं होगा तभी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे। एक्सपेरिमेंट किया तो बात समझ में आई? यस सर। उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है। नाउ एक डेफिनेशन, ये बात समझ में आ गई? पूरी क्लियर है सबको? यस सर। एक डेफिनेशन और है,
एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव, इनका यूनियन। आई होप समझ चुके होंगे आप क्या होता है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ। सर जिनका सारा सेट हो दूसरे के अंदर, पता नहीं तूने क्या दूसरे बोला। दूसरे तो सारा, इवेंट के अंदर। जिनका सारा सेट हो दूसरे के अंदर, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। एग्जॉस्टिव जैसे इवेंट्स क्या है, एक मिनट रुक जाओ। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, फिर आपने उस एक्सपेरिमेंट के 4-5 इवेंट बनाए, उन इवेंट्स के बाहर कोई और इवेंट के अकरेंस के चांसेस ना हो, ठीक है, मतलब उनमें ही सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाए कि जो कुछ आना इन्हीं में आना है, ठीक है। जैसे कि इवेंट्स ए बी सी डी एंड सो ऑन आर कॉल्ड exhaustive if no other event can take place as an outcome of the experiment outside A, B, C, D and so on, ठीक है ना। मतलब ये सारी की सारी इवेंट्स जो ये ABCD है, ये मिलके क्या बनाएंगी, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इवेंट्स A, B, C, D and so on collectively constitute सैंपल स्पेस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। पक्का? बोलिए। अरे इसका एग्जांपल बता दो। जैसे कि तुमने डाइस थ्रो किया, इवेंट ए है गेटिंग 1, इवेंट बी है गेटिंग 2, इवेंट सी है गेटिंग 3, इवेंट 4 है गेटिंग 4, इवेंट 5 है गेटिंग 5, इवेंट 6 है गेटिंग 6। क्या इसके बाहर कुछ और आ सकता है? नो सर। नो सर। तो ये 6 की 6 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। आप समझ में आई? यस सर। और शॉर्ट, तूने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डाइस थ्रो किया, उस पे जो अपीयर्ड नंबर है वो या तो इवन होगा या वो नंबर ऑड होगा। यस सर। ये भी एग्जॉस्टिव है, इसके बाहर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यस सर। ठीक है ना। चलो जी, हेडिंग डालो वेन डायग्राम। इसका यहां पे बड़ा रोल है, इसको शुरू से ही बहुत ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। जैसे कि 2 इवेंट्स, पहले मैं 2 इवेंट्स का बना रहा हूं, 2 इवेंट्स ए एंड बी, देखो ध्यान से जरा, ये है ए, ये है बी, ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर जो कुछ भी है वो सैंपल स्पेस में है। एग्रीड और नॉट? हाँ जी। यस सर। यस सर। एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पी ए यूनियन बी इज, पी तो चलो बाद में गोली मारो, एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या हम ये चीज पढ़ते हैं? यस सर। क्या कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? पूरा ए पूरा बी, बीच में इंटरसेक्शन दो था तो माइनस है।
भाई ए कौन सा है? ए ये है। क्या ये ए है? यस सर। बी कौन सा है? बी ये है। सुकीरत, यस सर। तो इसमें क्या हुआ, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपने दो दो बार काउंट कर लिया कि नहीं? यस सर। इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन एक बार ए में काउंट हो गया, एक बार बी में काउंट हो गया, और यूनियन क्या है? ये जो टोटल कलर्ड पोर्शन है ये यूनियन है। इसमें तो एक ही बार आ रहा है वो, ये है ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। यस सर। नाउ एक आपको ना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, जिसको मैंने अभी अभी अंडरलाइन करा है। ये कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? सर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, दिस इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए, या हम इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसमें एक ये पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली बी, ओनली बी, दैट वुड बी बी माइनस ए। इसको आप ये भी लिख सकते हो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ए एंड बी बोथ। क्या मेरी ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये है नाइदर ए नॉर बी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बोलिए, किसी को परेशानी हो तो। हेलो? नो सर। सर ए यूनियन बी भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। किसको? बाहर वाले को? हाँ जी। हाँ, वो भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा वेन डायग्राम समझ में आया? यस सर। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इज 1/3, probability of occurrence of A union B is, sorry, probability of occurrence of A intersection B
is 1/6. तो find PA bar, PB bar, PA union B, PA intersection B bar, PB intersection A bar, PA intersection B का कॉम्प्लीमेंट, PA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, PA कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। करो जी। P dash of PB dash हो गया 2/3 P मैं ही कर दूं इसको, ये तो आसान से ही है। ऐसे थोड़ा सा टर्म्स ध्यान रखने पड़ेंगे, अब जरा ध्यान से सुनना जरा। अगर PA 1/2 है तो PA बार कितना होगा? बोलिए। 1 minus 1 by 1 2. इट विल बी 1 minus PA, दैट इज 1 minus 1/2 कितना आ जाएगा? हाफ। PB आपको दिया है 1/3, implies PB बार कितना हो जाएगा? 1 minus PB, दैट इज 1 minus 1/3 कितना हो गया? 2/3। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। PA यूनियन B will be PA plus PB minus PA intersection B, यही होता है। PA 1/2, PB 1/3, PA intersection B 1/6, तो it is 5/6 minus 1/6 कितना हो गया? 4/6, that is 2/3। बोलिए। Yes, sir. फोर्थ, PA intersection B complement, PA intersection B complement। अब ये समझो पहले ये है कौन सा पोर्शन? देखो जरा ध्यान से, A intersection B complement ये वाला पोर्शन है कि नहीं? Yes, sir. क्या ये PA माइनस PA इंटरसेक्शन B नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. So it is PA minus PA intersection B। PA कितना है? 1/2 माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना है? 1/6, तो इट इज 2/3। 3/6 माइनस 1/6, 2/6, 1/3। क्या मेरी बात ठीक है? Yes, sir. नाउ PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वो ये वाला पोर्शन है, दिख रहा है? एक मिनट, अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ये वाला पोर्शन है कि नहीं? Yes, sir. दैट इज PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PB है 1/3 माइनस 1/6, कितना बनेगा? 1/6। बोलिए। Yes, sir. उसके बाद बारी आती है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, PA इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। Intersection B. Isn't it 1 minus PA intersection B? Yes, sir. That is 1 minus A intersection B कितना था? 1/6, तो ये कितना हो गया? 5/6, Yes, sir. 7। PA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, it is 1 minus PA यूनियन B, that is 1 minus 5/6, कितना बना? 1/6। उसके बाद 8, प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले ये समझो ये होता क्या है। हमने ना एक थ्योरम पढ़ी हुई है, मतलब मैंने तो पढ़ी हुई है, तुमने भी अगर 11th कहीं अच्छी जगह की होगी तो पढ़ी होगी
कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। याद है? यस सर। क्या बोलते हैं इसको, ये याद है? इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। 11th के पहले चैप्टर में थे ये। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, जो हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला। एंड प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 5/6, जो हमने ऊपर से ऊपर वाले पार्ट में निकाला। क्या मेरी ये बात समझ में आई आदित्य? सर आ रहा है समझ में सर। आ रहा है, चलो जी, बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अब अगली क्लास में जो अपनी मंडे को होगी उसमें शुरू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का ना, मतलब क्या बोलूं, डिफिकल्ट वर्जन शुरू होता है। मैं आज के बिहाफ पे एकदम से उसको नहीं शुरू करना चाहता।